नमस्कार छात्रों, मैं सुनील आचार्य वेलकम करता हूं मैं आपका एक कैंपस में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था संप्रदान कारक का, उससे पहले हमने करण कारक का अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करने की ओर जा रहे हैं नंबर 5 अपादान कारक का। अपादान कारक जिसका चिन्ह होता है इससे अर्थात पृथक के लिए अर्थात अलग होने के भावार्थ में, जिसकी मैं आपको एक छोटी सी परिभाषा बता देता हूं कि अपादान कारक की परिभाषा क्या होती है। यस्मयी विश्लेष या अपाय भौती यस्मै विश्लेष या अपाय भौती तस् कारकस्य अपादान कारक भौती। यस्मै विश्लेष या अपाय भौती तस् कारकस्य अपादान कारक भौती। अपादान कारक है पंचमी विभक्ति भौती। अपादान कारक है तो देखिए एक बार यस्मै माने जिसमें विश्लेष या अपाय किसी से दूर हुआ जाता है या दूर हुआ होता है, तस् कारक से उस कारक में अपादान कारक भौती अपादान कारक होता है। अपादान कारक है पंचमी व्यक्ति भौती। अपादान कारक में पंचमी व्यक्ति होती है। अब किसी से हम दूर होते हैं या अलग होते हैं, वहीं पर हमें अपादान कारक का प्रयोग करना होता है। और सबसे पहली बात यही है कि मैं हर कारक में आपको बताता आ रहा हूँ कि हम नंबर 5 अपादान कारक का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें हम व्यक्ति का भी पंचमी का ही प्रयोग करेंगे। व्यक्ति हमारी पंचमी होगी क्योंकि राम की पंचमी व्यक्ति होती है रामात, तो इसी प्रकार से हमें शब्द रूपों के अनुसार इसमें व्यक्ति का प्रयोग करना है। 2 मिनट के लिए सोचिए, जैसे हमें पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से जब पत्ता गिर रहा है तो वह अलग हो रहा है। बालक घोड़े से गिरता है तो बालक जब घोड़े से गिर रहा है तो वह घोड़े से अलग हो रहा है। तो जहाँ पर हमें अलग होने के भाव जहाँ दिखाई देता है वहाँ पर हमें अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ विधि सूत्र के अनुसार ध्रुवम ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम अपाय अपादानम अर्थात जिसमें या फिर कह सकते हैं अलग होने के भावार्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है।
अलग होने के भावार्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से जब पत्ता गिरता है तो पेड़ से अलग हो रहा है और चिन्ह भी हमारे पास में से आ रहा है, क्योंकि पेड़ से जब पत्ता गिरता है तो पेड़ तो उसके साथ में गिरता ही नहीं, क्योंकि उससे पत्ता ही एक अलग हो रहा है। तो जहाँ पर अलग होने का भावार्थ हमें दिखाई देता है, जहाँ भाव दिखाई देता है, वहाँ पर हमें अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको अन्य कारकों में भी यही बताया था कि जिसके साथ में चिन्ह आता है, जिसके साथ में चिन्ह आता है वहीं पर हमें अपादान कारक का प्रयोग अर्थात पंचविभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पेड़ से, पेड़ को हम वृक्ष कहते हैं, तो वृक्ष का हो जाएगा वृक्षात। वाक्य यहाँ तक बन चुका, क्योंकि राम की पंचविभक्ति होती है रामात, वृक्ष की होती है वृक्षात। पत्ता पत्रम, गिरता है पतति, एक ही पत्ते की बात हो रही है, बहुवचन की होती तो वे भी देख लेंगे। वृक्षात पत्रम पतति। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पेड़ तो एक ही है परंतु पत्ते गिरते हैं बहुवचन में हो गया, तो वही बहुवचन के अनुसार हमें, जैसे कि पेड़ से वृक्षात पत्ते, एक पत्ते को हम पत्रम कहते हैं। जिस प्रकार से फल के रूप चलते हैं या तत् के चलते हैं, तत्ते तानी फलम फले फलानी पत्रम पत्रे पत्राणी, तो यहाँ हो जाएगा पत्राणी, गिरते हैं। तीते अंति अर्थात पतति पतत पतंती, तो बहुवचन में हो जाएगा पतंती। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बन के कंप्लीट हो जाता है। या कह सकते हैं कि बालक घोड़े से गिरता है, जब बालक घोड़े से गिरता है तो घोड़े से अलग हो रहा है। बालक घोड़े से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। घोड़े से गिरता है, गिर रहा है तो अलग हो रहा है। बालक बाल के है। अब चिन्ह आ रहा है हमारा घोड़े के साथ में, घोड़े से अश्वात, गिरता है पतति। तो इस प्रकार से हमें व्यक्ति को ध्यान रखना है और इस कारक में केवल इसी चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि हम किस चीज़ से अलग हो रहे हैं। अलग हो रहा है तो निश्चित है कि अपादान कारक है, किसी के साथ में संबंध हो रहा है तो वहाँ करण कारक है, क्योंकि दोनों का ही चिन्ह से होता है। वहाँ सहायता संबंध के लिए और यहाँ पर पृथक होने के लिए अर्थात अलग होने के लिए। तो प्रश्न बन के आ जाता है, जैसे बाल के अश्वात पतति रेखांकित पदे व्यक्ति अस्ति, रेखांकित पदे व्यक्ति द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी, तो वहाँ अपन को बताना होगा कि राम अश्वात में पंच व्यक्ति लगी हुई है। तो इस प्रकार से हमें वहाँ बताना होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सूत्र की ओर चलते हैं। जनि कर्तु प्रकृति भी, जनि कर्तु प्रकृति भी अर्थात जन हमारे पास में इसमें धातु है जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होना।
अर्थात जन धातु के योग में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जन धातु के योग में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होना। जैसे हम कह सकते हैं कि गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न होता है। गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। गोबर से अब चिन्ह आ गए हमारे पास में से, और पीछे धातु आ गई है उत्पन्न होना, अर्थात जन धातु आ चुकी है हमारे पास में। और जहाँ पर हमें जन धातु दिखाई देती है वहाँ पर हमें अपादान कारक का ही प्रयोग किया जाता है। और आगे चिन्ह आ गया है इससे, तो यहाँ निश्चित है कि हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। गोबर से अर्थात गोमयात, बिच्छू वृश्चिक है, उत्पन्न होता है जायते। गोमयात वृश्चिक के जायते अर्थात गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। अब एग्जाम में यदि आपको गोमयात के नीचे रेखा खींच के दे देता है और वहां आपसे पूछता है कि इसमें कौन सी व्यक्ति है, तो जैसे राम की होती है रामात, तो निश्चित है कि गोमयात की भी क्या होगी, पंचमी विभक्ति ही होगी। तो इसी प्रकार से वहाँ आपको ऑप्शन में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी देगा, तो आपको राइट आंसर को चुनना होगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कि क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है। क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है। अब देखिए क्रोध से क्रोधात, क्योंकि चिनारा क्रोध के साथ में मूर्खता सम्मोह है। उत्पन्न होती है जायते, अर्थात क्रोधात सम्मोह जायते, क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है। और मूर्खता से स्मृति का भटकाव होता है। स्मृति के भटकाव से बुद्धि का विनाश होता है, और बुद्धि के विनाश होने पर मनुष्य स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने श्लोक में भी देखे होंगे काफी बार इस प्रकार से। तो आगे देखते हैं, जैसे कि मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती है। मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती है। मुखात ऊष्मा जायते, अर्थात मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से वहाँ आपको जैसे मुखात है प्रश्न बन के आता है, मुखात ऊष्मा जायते इति शब्द से रेखांकित पदे कह विभक्ति अस्ति, तो वहाँ आपको बतानी होगी कि पंचमी विभक्ति अस्ति। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, भित्रा अर्थानां हेतु विधि सूत्र है हमारे पास में। भित्रा अर्थानां हेतु अर्थात बेईमानी होता है, डरना,
और त्राय का अर्थ होता है रक्षा करना। जहाँ पर आपको भय या त्राय शब्द दिखाई दे वहाँ हमें समझ लेना चाहिए कि वहाँ अपादान कारक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भय और त्राय ये दोनों धातु एक ऐसी धातु है जो अपादान कारक के अलावा और अन्य कारकों में पाई नहीं जाती है। इसीलिए हमें इन दोनों धातुओं के योग में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि बालक शेर से डरता है, बालक शेर से डरता है। जब बालक शेर से डरता है तो यहाँ डरने के योग में अर्थात भय धातु के योग में हमें अपादान कारक का प्रयोग करना होगा। और उससे पहले यहाँ आ गया शेर से, हमारे पास में चिन्ह क्या आ गया, से आ गया है, तो बाल के शेर से सिंघात डरता है विभेति। काफी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि विभेति शब्द के योग में कौन सा कारक है, तो वहां आपको बताना होगा अपादान कारक है, या फिर इस प्रकार से सिंघात के नीचे आपको रेखा खींच के देगा तो वहां पे भी आपको बताना होगा कि यहाँ पंचमी व्यक्ति है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं भुवे प्रभवे। जिनका अर्थ होता है निकलना, निकलना या उत्पन्न होना। जैसे हिमालय से हिमालय से गंगा निकलती है। जब हिमालय से गंगा निकल रही है तो निश्चित ही कि वे हिमालय से अलग हो रही है, क्योंकि जो गंगा है वो गंगा का पानी है, वे हिमालय से अलग हो रहा है। तो यहाँ जैसे हिमालय से पंचव्यक्ति हिमालयात, गंगा, अब बात आती है निकलती है उद्भवती या प्रभवती। हिमालयात गंगा प्रभवती अर्थात हिमालय से गंगा निकलती है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पहाड़ से खजाना निकलता है। पहाड़ से खजाना निकलता है, पहाड़ से चिनारा से अर्थात वही अपादान कारक, पहाड़ का हो जाएगा पर्वतात, खजाना कोसम निकलता है प्रभवती। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में केवल इसी चीज़ पर विशेष करके जोर देना है कि धातु कौन सी है, प्रभव है, और यहाँ पर विभक्ति कौन सी लगाई गई है, पंचमी। अर्थात भुवे और प्रभवे इस प्रकार की धातु वहाँ दिखाई दे, समझ लेना चाहिए कि वहाँ अपादान कारक ही होगा और निश्चित है कि हमें वहाँ पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करना होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आगे।
कुछ मुख्य धातु भी इस प्रकार से होती है जिनके योग में भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, जिसे रिते। रिते का अर्थ होता है बिना। जिसका विना भी दिया जाता है। जैसे ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। अब चिन्ह तो आ रहा है हमारे पास में के, परंतु बीच में धातु आ गई बिना, अर्थात रिते धातु आ गई है, तो निश्चित है कि हमें यहाँ अपादान कारक का प्रयोग करना होगा। तो हो जाएगा ज्ञानात् रिते मुक्ति नास्ति। ज्ञानात् रिते मुक्ति नास्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। एक होता जैसे अपरम। अपरम का अर्थ होता है दूर। जैसे गांव से दूर आश्रम है। या कह सकते बगीचा है। गांव से ग्रामात् दूर, अपरम। दूर कह लो, अलग कह लो। बगीचा है, उद्यानवस्ती। तो इस प्रकार से कुछ मुख्य धातु के योग में भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे अपादान कारक में हमारे केवल जैसे यहाँ पर रहते हैं, चलो मैं बता देता हूँ आपको एक बार। प्रश्न नंबर पहला जिस प्रकार से क्रोधात् सम्मोह भवति, रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। तो वहां ऑप्शन में आपको मैं यहाँ प्रत्यय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, बालके अस्वात् पतति, रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी।
उसी प्रकार से प्रभावे धातु योगे कारक अस्ति संप्रदान अपादान अधिकरण कर्म कारक। तो देखिए हमारे पास में 3 क्वेश्चन हैं। क्रोधात् सम्मोह जायते रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति कि क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है, रेखांकित पद विभक्ति है तो रेखा हमारे क्रोध के नीचे खिंची हुई है, तो हमें जो रेखांकित पद है इसमें ही विभक्ति को बताना है। तो राम की विभक्ति आपको यदि जो राम का रूप है उसकी विभक्ति यदि आपको याद है तो आपको कारकों में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी नहीं होती है। और ये मैं आपसे बार बार कहता आ रहा हूँ कि राम का रूप यदि हमें याद हो जाता है तो हमें कारकों में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ही खड़ी नहीं होती है। तो राम की जो पंचमी विभक्ति एक वचन होता है रामात होता है, द्विवचन होता है रामाभ्याम होता है और बहुवचन होता है रामे भे। तो हमें यदि अन्य द्विवचन और बहुवचन भी याद नहीं है तो हम प्रथमा से भी पता लगा जो हमारा एक वचन है उससे भी हमारा पता लग जाता है। तो क्रोधात अर्थात रामात। अब यहाँ हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस जो रेखा है जो रेखांकित पद है इसमें पंचमी विभक्ति है। तो वहाँ ऑप्शन में आपको मैंने यहाँ तृतीय चतुर्थी पंचमी और षष्ठी दिया गया है, तो यहाँ केवल आपको राइट आंसर को चुनना है। तो क्रोधात में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? पंचमी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी होगा। उसी प्रकार से बाल के अश्वात पतति, बालक घोड़े से गिरता है, रेखांकित पदे व्यक्ति अस्ति, रेखांकित पद में विभक्ति है। तो आपको यहाँ रेखांकित जो मैंने पद दिया है वह अश्वात दिया है क्योंकि राम का रामात होता है, अश्वे का अश्वात होता है। तो निश्चित है कि अश्वात में कौन सी विभक्ति है? पंच विभक्ति है। तो जो हमारा राइट विकल्प होगा वह डी होगा क्योंकि इसमें पंचमी विभक्ति है। उसी प्रकार से प्रभावी धातु योगे कारक अस्ति। प्रभावी का अर्थ होता है निकलना। इस धातु के योग में कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है या कर्म कारक है। क्योंकि अपन ने कुछ पहले ही अभी अध्ययन किया है इसका कि प्रभावी का अर्थ निकलना होता है कि हिमालय से गंगा निकलती है। जब हिमालय से गंगा निकल रही है तो निश्चित है कि वह हिमालय पर्वत से अलग हो रही है। तो अलग हो रही है तो निश्चित है कि वहाँ अपादान कारक होगा। तो जो हमारा विकल्प होगा राइट वह बी होगा क्योंकि हमारा अपादान कारक होगा। तो छात्रों मैं जानता हूँ कि आपको इस कारक में किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। बस आप केवल जो रेखांकित पद हैं इनमें केवल आप व्यक्तियों पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और राम का रूप तो आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि राम का रूप यदि हमारा तैयार हो जाता है तो कारक हमारे लिए बिल्कुल आसान बन जाते हैं। तो ठीक है, बाकी उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कल नेक्स्ट अधिकरण कारक का। धन्यवाद।